सीमा हैदर केस में ना कोई तारीख, ना कोई कोर्ट, ना कोई पैरवी, ना कोई जिरह, सीधे सुना दिया है फैसला। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, सीधे फैसला सुना दिया है। ये आज मैं इसलिए कह रही हूँ, सुनकर हंसी भी आएगी, थोड़ा अफसोस भी होगा कि भारत के कुछ लोग जो सीमा हैदर केस में अपना फैसला सुना दे रहे हैं। आज एक मैडम है, वो मैडम को पहले भी लथारा था, क्योंकि इस मैडम ने हमारा थंबनेल लगाया था, सरिता जी का थंबनेल लगाया था, भारत की उन बहनों का थंबनेल लगाया था जो सीमा हैदर का विरोध करते हैं। इसने बिल्कुल नकार दिया था कि भाई सीमा हैदर को लोग गलत कह रहे हैं, वो अपने घर का खा रही, सनातनी हो गई। तो ये मर्दों की शकल वाली जो महिला है एक, उन्हें बहुत चुल मची है। आज फिर इस पर वीडियो लाई हूँ, क्योंकि ये बेचारी सीमा हैदर कैसे भारत में रुकी रहे, ये इस तकलीफ से गुजर रही है। सबसे पहले तो इसे कई दिनों तक हमें कन्फ्यूजन में डाला कि भाई ये जेंट्स है लेडीज, लेकिन अब इसकी आवाज़ में थोड़ी सी खुल गई है आवाज़। अब ये अपने जो बोलने का तरीका है महिलाओं वाला करती है, तो हम अंदाज़ा आ गया कि एक लेडीज है। आज इसने डायरेक्ट फैसला सुना दिया कि सीमा हैदर केस में वकील साहब ने कह दिया तो सीमा हैदर भारत से कहीं नहीं जाएगी, ना उसके बच्चे कहीं जाएंगे। बड़ी ताजुब की बात है ना, 2 दिन पहले मोबिन सर ने लाइव में सारी चीज़ें क्लियर कर दी, और जिस वकील की ये बात कर रही है, जिस वकील ने फैसला सुना है, उस वकील को मोबिन मलिक सर ने अच्छी तरीके से धुलाई की है। मैं और लोगों के चैनल नहीं देखती हूँ जो ये लड़ाई झगड़े वाले हैं। इस मैडम का कहना है कि अवध नारायण जो वकील है, जिसने पहले भी मोबिन मलिक सर के खिलाफ बहुत सारी बयानबाजी की, उस अवध नारायण की बात कर रही है कि सीमा हैदर केस में अवध नारायण ने किसी चैनल पे बात की, और उस चैनल पर उन्होंने ये बताया कि सीमा हैदर कहीं नहीं जा रही, उसके बच्चे कहीं नहीं जा रहे। सारे जितने यूट्यूबर हैं झूठी झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उन अफवाहों पर ध्यान ना दें, इन मोहतरमा का कहना है। और साथ में इनका ये भी कहना है कि ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात अवध नारायण जी कह रहे हैं, तो बात सच होगी, क्योंकि सीमा हैदर के चेहरे पे कहीं से कहीं तक कोई टेंशन नहीं दिखाई देता, कोई डर नहीं दिखाई देता, कोई कुछ नहीं दिखाई देता। साथ में मैडम का ये भी कहना है कि जो सीमा सचिन पर मुकदमे हुए थे, वो मुकदमे खारिज कर दिए गए। बड़ी ताजुब की बात है ना, हो तो तुम हमारे भारत की, खाती पीती हमारे देश का हो, लेकिन गुणगान उस इनलीगल घुसपैठी एक अवैध महिला का करती हो, जो अवैध रूप से हमारे भारत में आकर घुसकर बैठ गई। इस मैडम का कहना है कि अवध नारायण ने बात कह दी तो सीमा हैदर के लिए सच होगी, और जो मोबिन मलिक सर ने 2 दिन पहले सारी बातें क्लियर की, वो इस महिला के दिमाग के अंदर नहीं घुसती। मानते हैं यूपी में सीमा हैदर अपनी जड़ें जमा कर बैठ गई थी। इसका कहना है कि अवध नारायण अगर वकील है तो उसकी बात सच होगी। मोबिन मलिक ने साफ शब्दों में जवाब दिया अवध नारायण को कि एपी सिंह का जूनियर है और अपनी हद और अपने दायरे में रहे। उसके बाद ये मोबिन मलिक सर को एक, अब क्या ही कहूँ, चलो छोड़ो, वो चीज़ नहीं कहती हूँ। ये लोग सनातन का जो चोला पहन कर ना, सनातनी अपने आप को बताते हैं, डूब मरो आप जैसे सनातनी, क्योंकि तुम हिंदुत्व के नाम पे धब्बा हो सबसे बड़े। उस महिला ने लगातार सनातन की धज्जियां उड़ाई है। इस औरत को बड़ी तकलीफ हो रही, भैया सीमा को लोग गालियां देते, क्यों ना दे भाई, हमारे देश में बैठी है और वो हर चीज़ कर रही है जो उसे अधिकार नहीं देता भारत। हमारे आज़ाद भारत की संस्कृति को गंदा कर रही हो महिला, और हम इस चीज़ की अनुमति नहीं देते। मैडम तुम्हें ज़्यादा तकलीफ है, जाओ उसके घर में पड़ी रहो, उसको अपने घर में ले जाओ। यहाँ पर बैठ के जो तुम सीमा हैदर के चर्चे गाती हो ना, शर्म करो, उसके गुणगान करती हो करो, लेकिन तुम यूट्यूबर पर उंगली खड़ी करने वाली होती कौन है? अच्छी तरीके से लथाड़ा है अपनी औकात में रहना, अपनी हद में रहना। उसने ये कहा तो उसने ये कहा, उसने ये कहा, तुम्हारे कोई वो है? कैसी हो तुम, समझ में नहीं आता है। तुम्हें कितनी बार लथाड़ दिया, तुम उसी जगह आके गिर जाती हो। गलती से इस औरत का वीडियो आता है हम लोगों के सामने, इसलिए वरना हम कभी देखते भी नहीं। और पता नहीं ये टैग करती क्या करती है, जो इसका वीडियो हमारे सामने आ जाता है। ये पूरी तरीके से सीमा के रंग में इस तरीके से रंग चुकी है कि अगर सीमा को सजा हो गई, लगता है सबसे पहले ये लोग दुनिया से जाएंगे, इन लोगों की पर खच्चे उड़ जाएंगे। शर्म आनी चाहिए तुम जैसी औरतों को, जो अपने आप को, अपने घर को नहीं संभाल पाती हो, एक इनलीगल घुसपैठी के लिए मर मिटने को तैयार हो। अवध नारायण ने ये कहा तो ये हो जाएगा, वो कहा तो वो हो जाएगा, फेक न्यूज। अभी कुछ दिन पहले
शाहिद हुसैन भाई है, उनके चैनल पे एक महिला चली जाती है इंडिया से और वो कहती कि भाई गुलाम हैदर के बच्चों को सीमा हैदर के बच्चों से छीन लिया गया है। ये सब सोची समझी साजिश इन सब लोगों की मिली हुई है, वरना अवध नारायण को क्या मतलब है इन सब चीज़ों पे बात करने का। जो शाहिद हुसैन भाई के चैनल पे जाती वो महिला बात करती कि सीमा हैदर से बच्चे ले लिए गए हैं, उसके बाद जब ये बात झूठी निकलती है तो उसके बाद इसको लड़ाई झगड़े का मुद्दा बना दिया जाता है कि शाहिद हुसैन ने झूठ बुलवाया। तो ये लोग सोची समझी एक साजिश है, ये लोग जाते हैं जो सीमा हैदर को रोकना चाहते हैं भारत में, और ये लोग मुद्दे बना के वहाँ पे दूसरों को बरगला देते, क्योंकि इनको पता है शाहिद हुसैन वही शख्स है जिसने गुलाम हैदर को सबसे पहले अंसार बरनी से मिलाया था, जिसने सबसे पहले इस कार्रवाई को वहाँ से शुरू किया था। इसलिए इन लोगों ने शाहिद हुसैन के चैनल पे एक महिला को भेजा, और वो महिला भी कहीं ना कहीं मुझे पढ़ी लिखी लग रही, हो सकता है जो ये अवध नारायण है इसी की कोई स्टाफ की हो या कोई वकील हो, क्योंकि उसके बोलने के लहजे से लग रहा था कि वो महिला पढ़ी लिखी है, हर चीज़ का नॉलेज रखती है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं इन लोगों ने सीमा हैदर को रोकने का मन बना लिया। फाइनली यूपी पुलिस भी इस केस पे अगर कोई वो नहीं ले रही है, इस मामले को तजब्बु नहीं दे रही है, तो इस केस को जल्द से जल्द पानीपत कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की मोबिन मलिक सर ने लिख दिया है। बहुत जल्दी पानीपत कोर्ट में चले जाएगा मामला और वहाँ से सुनवाई भी होगी। तो मैडम आपको इतनी तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठो, अपना घर देखो। जो आप यूट्यूबरों पर उंगली उठा रही हो ना, अपना काम करो, दूसरों पर उंगली उठाने वाले आप होती कौन हो कि सीमा को एक है दिए, सीमा को, अरे भारत में बैठी है, भारत का कानून तोड़ के आई है, यहाँ पे सब जूते मारेंगे इसके सर में, सब उसको लथाड़ेंगे, सब उसे गालियाँ देंगे। आपकी क्या औकात है जो आप उनको यूट्यूबरों को बोलती हो? सीमा ने तुम्हें कौन सा धन दौलत दे दिया, कौन सा तुम्हें क्या दे दिया जो उसकी भक्ति में इतना लीन हो गई हो? शर्म आनी चाहिए। अधेड़ उम्र से ज़्यादा उम्र है तुम्हारी और अपने देश के लिए न सोचकर एक पाकिस्तानी घुसपैठी के लिए इतना दर्द उमड़ रहा तुम्हें, सारे भारतीयों के खिलाफ जा रही हो। अवध नारायण क्या, मोबिन मलिक जो गुलाम हैदर का केस लड़े हो, कुछ नहीं है। कौन है अवध नारायण? एक वकील ने कह दिया, तुमने फैसले कर दिए सोशल मीडिया पे कि सीमा कहीं नहीं जाएगी, मुझे लगता है, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ, अवध नारायण ने कहा। शर्म करो जरा, डूब मरो। हमारे भारत का रहते हो, भारत का खाते हो, भारत का पीते हो, गद्दारी करते हो किसी और की, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने ही देश के साथ गद्दारी करते हो। तुम जैसे लोग धरती पे बोझ हो। कितने बार इस औरत को कहा गया भाई, पहले हमारे थंबनेल भी लगा देती थी, हमारे ऊपर बात भी रखती थी, शुक्र है तब से नहीं कर रही हो, वरना हम जानते भी हैं जवाब देना। क्या है अवध नारायण? मोबिन मलिक सर ने जवाब दे दिया ना, तुमने फैसले सुना दिए, तुम कोर्ट हो, तुम कानून हो, जज बन के बैठ गई हो यहाँ पे कि अब तो भैया ऐसा ही फैसला होगा। मुझे सीमा हैदर के चेहरे पे कहीं डर खौफ नहीं नजर आता है। जब तुम जैसे दल्ले इसके उसमें सिफारिश में लगे रहोगे, वो सिपाही जो कहता मच्छर भी नहीं काटने दूंगा, जो इसका गुणगान गुलामी करता है यूपी रघुपुरा के जो पुलिस है लोकल, बाकी सरकार इसको लात मार के फेंकेगी। याद रखना इस चीज़ को। तुम जैसे लोगों ने ये मामला उलझाया हुआ है, वरना कब का ये मामला खत्म हो जाता, कब के डिपोर्ट हो जाती, कब के पाकिस्तान चली जाती। लेकिन तुम जैसे जो कहते सनातनी बन गई, सीमा हिंदू बन गई, घर वापसी कर ली, तो तुम जैसे गद्दार लोगों की वजह से इस औरत की औकात बढ़ गई है। वरना इनलीगल घुसपैठियों का क्या अंजाम होता है ये पूरी दुनिया जानती है। तुम जैसे जाहिल लोग जो नहीं जानते ना, वकील है तो वो उसको पता ही होगा और है में अंतर होता मैडम। मोबिन मलिक सर ने बोला है स्पष्ट, और होगा बकाया कहाँ किसने कौन अवध नारायण मैं नहीं जानती, ये जो महिला बता रही इसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे बात रख रही हूँ। जरा बातें करते हो होश और हवास में करो कि आप एक इंटरनेशनल मामले की बात कर रही हो, जो फैसला सुना दे रही हो कि भाई मैं ही जज हूँ, मैं ही कोर्ट लो, मैंने तुरंत फैसला सुना दिया। क्या मोबिन मलिक कर लेंगे? मैं जो करूँगी मैं कर लूँगी, अपने फैसले सुना दो तुम। बका मोबिन मलिक कुछ नहीं, सीमा हैदर है जो है, आपने जो उसे रानी बना के बैठा दिया ना, उसको अपने खोपड़े में निचवा रहे हो। शर्म कर लो जरा, डूब मरो। आप जैसे लोगों की वजह से भारत फिर से गुलाम होने की स्थिति में आ जाएगा। आप जैसे लोग ही ऐसे घुसपैठियों को घुसा के ऐसे लोगों को अपने सर पे नचवाते हो ना, इसलिए भारत के सब लोग दुखी हैं तुम जैसे गद्दारों की वजह से।
और इस औरत को कई बार कह दिया गया, रोज मिमी आने लगती है सोशल मीडिया पे बैठ के डेली। अरे करो तुम सीमा हैदर की जितनी गुलामी कर सकते हो उसके घर जाके करो, लेकिन हमारे भारत के जो यूट्यूबर इसके खिलाफ बोल रहे हैं ना, उनके ऊपर अगर कुछ ऐसा बोली मैडम तो फिर देख लेना, हमसे बुरा भी कोई नहीं होगा। याद रखना इस चीज़ को, शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब मरना चाहिए। इतनी आधी उम्र से ज़्यादा हो गई तुम्हारी उम्र और इस तरीके से सोशल मीडिया पर गलत चीज़ें फैला रही हो, दूसरों को कह रही हो कि मत बोलो मत बोलो। क्यों ना बोले भाई, भारत के लोग, अपनी बातों को रखने का अधिकार है सबको, क्योंकि इनलीगल ये औरत आई है, भारत के लोग नहीं है इनलीगल, जो तुम सबको कहती है चुप जाओ चुप जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम जैसी औरतों को, धरती के बोझ हो तुम लोग। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो अपना जजमेंट सुना देते दूसरों को गलत ठहराते हैं, पता नहीं किस बेस पे ऐसे लोग बोलते हैं। ऐसे लोगों की धज्जियां उड़ानी जरूरी पड़ जाती है। वैसे भी मैं किसी को देखती नहीं हूँ, और ये औरत बहुत समय से भौंक रही है, दिख रही है, ये उत्तराखंड से ही है। बहुत समय तक कंफ्यूजन था कि ये आदमी या औरत है, जब इसका खुलासा हुआ इसकी मुंह तोते की तरह खुल गया। तो थैंक यू सो मच। इस तरीके से भगोड़े की सारी सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।